एक्टिविटी 12.1 कट अ ब्रांच ऑफ द रोज और द चंपा विद अ नोड। तो आपको क्या करना है, आपको रोज या फिर चंपा का प्लांट लेना है और उसको नोड पे से जो है आपको काटना है। अब नोड क्या होता है, बेसिकली नोड वो प्लेस होती है जहाँ से आपका जो लीफ है बेसिकली, या हम कह सकते हैं ब्रांच है, वो स्टार्ट होता है। मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि नोड, दिस इज अ नोड जहाँ से आपका जो नया लीफ है वो क्या करता है, ओरिजिनेट करता है या फिर बाहर निकलता है। आपको क्या करना है, आपको नोड पे से जो है रोज और चंपा के प्लांट को कट कर लेना है इस तरीके से। एंड दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज द कटिंग। अब ये जो आपने पीस कट किया है उस चीज़ को क्या करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं कटिंग। मतलब आपने यहाँ से इस पेड़ को काट लिया है बेसिकली यहाँ से। ये जो ऊपर का हिस्सा है दिस विल बी द कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो पार्ट जो आपने कट किया है वो आपको मिट्टी में दबा देना है। A node is a part of the stem or a branch at which the leaf arises. अब node क्या होता है, I already told you कि जहाँ से कोई stem या branch होता है, ये basically जहाँ से कोई leaf जो है वो क्या करती है, arise करती है, ये originate, जहाँ से आपकी जो पत्ती है वो बाहर निकलती है, उस place को हम node बोलते हैं। Water the cutting every day and observe its growth। और उसके बाद जब आप जो कटिंग वाला पीस है जो आपने बरी किया था सॉइल में, अब आप उसको रेगुलर बेसिस पे पानी दोगे और ऑब्जर्व करोगे। After that, observe and record the number of days taken for roots to come out। और आपको ये ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड भी करना है अपनी नोटबुक में कि कितने दिन लगे उस कटिंग को अपनी रूट्स को निकालने में, मतलब जब उसकी रूट्स खुद आने स्टार्ट हो गई। एंड न्यू लीव्स टू अराइज। और नए नए जो लीव्स थे वो कब आना उसके स्टार्ट हुए। नाउ ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ अ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आप सेम एक्टिविटी जो है, जो मनी प्लांट होता है उसके साथ भी कर सकते हो। और आप क्या करोगे, उसको एक ग्लास की बॉटल में रखोगे सो दैट आप उसको ऑब्जर्व अच्छे से कर सको। नाउ यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू अ फ्लावर्स। तो आप जानते हो कि जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं वो अल्टीमेटली फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम अ फ्लावर बर्ड दीज आर बर्ड्स इन द एक्सिल। और जो अगर हम बात कर रहे हैं फ्लावर बर्ड्स की, तो फ्लावर बर्ड्स को अगर हम छोड़े तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सिल। आप देख सकते हो बर्ड इन द एक्सिल। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सिल में बर्ड है बेसिकली। नाउ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीव एट द नोड ऑफ अ लीव्स। तो लीव्स के नोड पर जब अटैचमेंट होता है बेसिकली तो उस चीज़ को हम नोड बोलते हैं। एंड विच डेवलप इनटू अ शूट। और वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो एक नई शूट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से आपकी जो डंडी है बेसिकली, स्टेम जो कहते हैं, वो नई निकल जाएगी। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो ना, यहाँ से ऐसे ऐसे निकल रही है। यहाँ से एक नया ओरिजिनेट हो जाएगा। एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव बर्ड्स। और इन्हें हम वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। तो ये इमेच्योर ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे जो पत्तियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ये प्रेजेंट करती है। नाउ वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। और ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं ये एक नए प्लांट्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, बर्थ दे सकते हैं या फिर अराइज कर सकते हैं, मतलब